बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो और जो रवैया है सूबाई हुकूमत का और मरकज़ी हुकूमत का और इसी तरह हमारी इंटायर सियासी लीडरशिप का, तो इससे लग ऐसा रहा है या तो हमने ये फ़ैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अज़ला है इसको और जो साबका मर्ज फाटा है या मर्ज डिस्ट्रिक्ट से उसको हमने बस ये तकरीबन फ़ैसला हुआ है। जो रवैये हम इस्लामाबाद और पेशावर की देख रहे हैं कि इसको तो चलो जी मिलिटेंट्स के हवाले करते हैं। इससे इनको दो फ़ायदे होंगे, एक तो सारे मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान से शिफ्ट होकर पाकिस्तान आ जाएंगे और दूसरा ये है कि उनको एक स्पेस मिल जाएगा वहाँ पे वो जाने और उनका मज़हब है, उनका दीन है या उनका निज़ाम है वो जाने। क्योंकि गुज़िश्ता में जो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता महीने 2 महीने से जिस तेज़ी के साथ जो अस्करियत पसंद है वो आ रहे हैं, वो इलाकों में गश्त कर रहे हैं। ये मुकामी लोगों के मुताबिक 30 और 40 के टोलियों में वो गश्त करते हैं और रात को जो पुराना एक फ़ैसला हुआ था लास्ट कोर कमांडर के उसमें कि रात को इशा के बाद जो कहते हैं सारे चेक पोस्टें चौकियाँ वगैरह खाली हो जाती हैं और फिर जो सड़कों पे DI खान, टांग, वज़ीरिस्तान, बनू, लकी वगैरह में दहशतगर्द या मिलिटेंट्स जो है वो उनकी राश हो जाती है। अभी आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो कंपाउंड है बनू में उस पर अस्करियत पसंदों ने कब्ज़ा किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना रखा है। उनके साथ नेगोशिएशन जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकल आया है। उन लोगों ने ये डिमांड भी किया है कि सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला जो है उनके पास आके वो उनके साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं और सेफ पैसेज की तलाश में कि अफ़गानिस्तान में हमें पहुंचाया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे अस्करियत पसंद जो है वो लकी, बनू, DI खान, औरंग से टांग और जनूबी अज़ला में पुलिस को टारगेट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग जत्तों की सूरत में जब निकलते हैं तो मुकामी लोगों के मुताबिक इस जत्थे में 1 या 2 मुकामी अफराद होते हैं यानी TTP के, और बाकी जो है वो सारे अफ़गान तालिबान होते हैं। और रीज़न इसके अफ़गान तालिबान जो है अभी वो ये समझते हैं, एज ए पॉलिसी उनकी यही है कि अफ़गानिस्तान में तो इस्लामी निज़ाम आ गया है, अभी वो पाकिस्तान में जहाद के ज़रिए इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा हमारी जो सूबाई हुकूमत है और मरकज़ी हुकूमत है और जो सियासी लीडरशिप है उनका जो रवैया है वो काफ़ी जो है वो तशवीशनाक है। क्योंकि इस वक्त इसी साल में अगर हम देखें पंजाब में 3 दहशतगर्द हमले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 300 दहशतगर्द हमले हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वगैरह और या सिक्योरिटी फोर्सेस इन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। या तो ये लग रहा है कि हुकूमत की पूरी तवज्जो वो पंजाब की सियासत पे है। पख्तूनख्वा वैसे भी उनको एक परसेप्शन है कि ये अफ़गानिस्तान में जो हालात होते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी इदारों के मशरान और हमारी सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत सब ने ये फ़ैसला किया है कि वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के साथ इनकी सूरत हाल एक जैसी होती है, तो लेट इट बी एज़ अफ़गानिस्तान इस जो नज़र आ रहा है। और मेरे ख़्याल में इंतहाई गलत पॉलिसी है। और फिर दूसरी बात, जिस तरह इग्नोर किया जा रहा है वहाँ पे जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के, तो मेरे ख़्याल में ये पूरे मुल्क को जो है अपनी लपेट में ले सकती है, इससे पाकिस्तान की बदनामी भी हो सकती है। लोगों के कई सवालात हैं और इन सवालात का जवाब जो है हुकूमत को देना पड़ेगा, रियासत को देना पड़ेगा। लेकिन रियासत तो तब इसका जवाब देगी जब हम देखेंगे कि हमारी जो रियासत के इदारे हैं या हमारी जो सियासी क़यादत है, मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उनको ये एहसास भी हो कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और हमारी सूबाई हुकूमत एक दूसरे के साथ वो लगे हुए हैं पॉलिटिकल यानी सियासी बयानबाजियों में। उनको मौका मिलेगा तब जाके इमरान खान साहब भी बोलेगा, तब जाके मियाँ साहब भी बोलेगा, तब जाके पीपल्स पार्टी वाले भी बोलेंगे, तब जाके JUI वाले भी बोलेंगे। अभी नज़र ऐसा रहा है कि उनको इनके ख़िलाफ़ बोलने की फुर्सत नहीं है।